Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 16 of science subject for the class 6th, which is garbage in garbage out. Garbage means कचरा. Okay, garbage को in और garbage का out कैसे करना है इस चैप्टर में हमें समझना है. Dealing with garbage. सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लेइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल. मतलब कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, हर जगह से कचरा कलेक्ट करते हैं और उसे और जो लो खुली जगह होती है वहाँ पे ढगले बनाते हैं कचरे के. ओके, तो उसे क्या कहते हैं, लैंड फिल. ओके, देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी reused is separated out from the one that cannot be used. मतलब वहाँ पे क्या किया जाता है, अच्छा कचरा और गंदे कचरे को अलग किया जाता है. ठीक है. पुटिंग गार्बेज हीप्स इन पिट्स, मतलब के गड्ढे में जो अच्छे हैं और जो खराब है इस तरह अलग अलग तरह से रखा जाता है. द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट. द नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट इज सेपरेटेड आउट. इट इज़ देन सेपरेटेड ओवर द लैंडफिल. मतलब क्या करते हैं, अच्छे कचरे को और गंदे कचरे को अलग करते हैं जो हमारे काम का नहीं है. ओके, जैसे कि आप सबको मालूम है जो प्लास्टिक है वो क्या जैसा है वैसा ही रहता है, मतलब मिट्टी में मिलता नहीं है. ओके, लेकिन जो कागज़ होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, उसका शेप पूरा चेंज हो जाता है. ओके, तो इस तरह के कचरे को अलग किया जाता है. तो ये एक्टिविटी है, आप क्या कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट, वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है. तो वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है, लेट्स सी. टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेडवर्म इज यूज्ड फॉर compositing. This method of preparing compost with the help of redworms is called वर्मी कंपोस्टिंग. ओके, मतलब कि रेडवर्म की हेल्प से जो भी कंपोस्ट बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग. ओके, एक्टिविटी है वो रीड कर लीजिएगा. अर्थवर्म आपको मालूम है जो केचवे जैसा दिखता है उसे ही कहते हैं. उसमें से जो ये रेड वर्म्स होते हैं इस तरह के, वो क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं और उस तरह के कंपोस्ट को ही कहते हैं वर्मी कंपोजिस्ट. ओके, वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीस ऑफ ड्राई स्टॉक ऑफ प्लांट्स, हस्क और पीस ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड टू सेपरेट ओवर द लेयर द सैंड. नाउ फूड ऑफ रेडवर्म, मतलब रेडवर्म का फूड क्या होता है, तो वो सेम केचुए जैसे ही होते हैं, बस उनका कलर चेंज होता है. इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 centimeter inside the pit. Do not use waste that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat and milk. प्रिपरेशन इज़ फूड फॉर योर रेडवर्म्स. मतलब कि जो फूड होगा उसमें क्या नहीं होना चाहिए, सॉल्ट नहीं होना चाहिए, पिकल्स, ऑयल्स, विनेगर, मीट, मिल्क वगैरह नहीं होना चाहिए. ओके, इफ़ यू पुट दिस थिंग्स इन द पिट, अगर तुम ये सब चीज़ें गड्ढे में रखते हो, डिसीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मतलब बीमारियाँ होगी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म फैलाएंगे. वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव, मतलब क्या करने का है, कुछ दिनों तक आपको वो सैंड को अच्छी तरह से मिलाते रहना है. ओके, नाउ थिंक एंड थ्रो. थिंक एंड थ्रो क्या होता है, सोचो और फेंको. नेबरहुड गार्बेज डंप, मतलब पड़ोसी में हम कचरा, अगर हमारे घर का कचरा है तो हम कहाँ फेंकने जाते हैं, तो हमारे बाहर में जो ओपन एरिया होता है वहाँ पे जाके कचरे को फेंकते हैं, राइट. तो हमें सोच समझ के कचरे को फेंकना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमारे घर के बाजू में किसी का घर है और हमने उनके घर के सामने कचरा फेंक दिया है, ठीक है, तो ये रॉन्ग वे है कचरे को बाहर निकालना. तो वही है थिंक एंड थ्रो, सोच समझ के फेंकना चाहिए. नाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स. पेपर्स का रिसाइकलिंग कैसे होता है, लेट्स सी. देखो, टीयर द पेपर इंटू स्मॉल पीसीस, मतलब पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले. पुट देम
टब और अ बकेट, मतलब उसको बकेट या फिर टब में रखो और उसको पानी से पूरा भर दो। लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे, और कुछ दिनों तक उसको पानी में से ही रहने दो। नाउ सेपरेट द वेट पेस्ट ऑफ द वायर्स मिक्स्ड टू द फ्रेम, मतलब यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, एक लुद्दी जैसा पेपर का बना रहे हैं, और वो पेपर को हम आगे चल के जिस तरह जैसे बोला जाए कि जो हमारा पुट्ठा होता है ना, एकदम कवर जैसा, एकदम खोखा बॉक्स बोलते हैं, वो बनाने में पेपर का, बेकार वेस्ट पेपर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक बून और कर्स, मतलब प्लास्टिक क्या है, मतलब हमारे लिए बून मतलब कि आशीर्वाद है कि श्राप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है, क्योंकि देखो जो प्लास्टिक है वो अच्छी तरह से डिजोल्व होती ही नहीं है। द यूज ऑफ प्लास्टिक इन इट सेल्फ माइट नॉट create so much of a problem. Problems arise when we use plastic excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. मतलब कि प्लास्टिक का यूज़ करना गलत नहीं है, बट उसको एक लिमिटेशन में और सही तरह से यूज़ किया जाए तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक जो वेस्ट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, तो उसको मेल्ट करके उसी से दूसरे शेप के, दूसरी डिज़ाइन के प्लास्टिक या थिंग्स बनाई जाती है जो हमारे यूज़ में आती है। ओके, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किससे होता है, ये प्लास्टिक बर्निंग से ही होता है। और अगर हम प्लास्टिक को ज़मीन में गाड़ते हैं तो हमारा सोइल पोल्यूशन होगा। ओके, तो हम वो चीज़ भी नहीं कर सकते हैं। What can we do to minimize ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक, मतलब हमें क्या करना चाहिए प्लास्टिक का यूज़ कम करने के लिए। तो जहाँ हमें सब्जी लेते जाने समय कपड़े की थैली ले जानी चाहिए, जितना हो सके उतना का जो प्लास्टिक बैग होते हैं उनका कम यूज़ करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जितने भी वेज लिखे गए हैं वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी हो जाता है फिनिश। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।